नमस्कार। आज बेरोजगारी से ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा बन गया। जिसे रोजगार की ज़रूरत है वो आदमी नहीं बोलता है। कोई मजदूर नहीं बोलता है कि हम बेरोजगार हैं। कोई विद्यार्थी नहीं बोलता है कि हम बेरोजगार हैं। तो बोलता कौन है? तेजस्वी। बोलता कौन है? लालू। बोलता कौन है? कन्हैया। बोलता कौन है? तमाम राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस, प्रियंका, राहुल, तमाम राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट है, वही रट लगाए हुए हैं कि बेरोजगारी। एक मजदूर नहीं बोलता है, वो सुबह सुबह निकल जाता है रोजगार की तलाश में। एक विद्यार्थी नहीं बोलता है, वो सुबह सुबह निकल जाता है पढ़ने के लिए और दिन भर पढ़ते रहता है, दिन भर एक रूम में पैक रहता है। एक हलवाई नहीं बोलता है, वो अपना दुकान खोल के बैठा रहता है और कम से कम 25 वर्कर को रोजगार देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बेरोजगारी इस देश का मुद्दा नहीं है, लेकिन कहने का उसी को हक है जो रोजगार देने में समर्थ है। एक हलवाई बोल सकता है कि बेरोजगारी मुद्दा है इस देश का, मिलना चाहिए। कोई कंपनी वाला बोल सकता है कि मिलना चाहिए क्योंकि वो रोजगार दे रहा है, लेकिन वैसे पर्सन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो खुद बेरोजगार है, जो सिर्फ बेरोजगारी को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। उसको बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपके घर में क्या होता है, नहीं होता है। अगर बेरोजगारी से लेना देना किसी को होता तो इस देश में तमाम बड़े घोटाले नहीं होते। ना चारा घोटाला होता, कोई भी घोटाला ना होता, ना कोयला घोटाला होता, ना अलकतरा घोटाला होता। इस देश में नेताओं का काम है सिर्फ मुद्दा बनाना और अपना रोटी सेकना। आप पढ़ो या ना पढ़ो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो चुनाव जीतना चाहता है बेरोजगारी के नाम पे। लालू जी जो बेरोजगारी का मुद्दा को जीवित कर रहे हैं, लालू जी को भी तो शासन करने का मौका मिला था। पति पत्नी लगा के 15 साल शासन किए। 15 साल के शासन में कितने को रोजगार दिए थे? और उस वक्त बिहार कमजोर भी नहीं था। उस वक्त बिहार झारखंड के साथ था। और झारखंड का बंटवारा कौन किया? बिहार सबसे रिच था सारे स्टेट से, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते आप झारखंड का बंटवारा कर देते हो और अभी चिल्लाते हो बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं कल एक सब्जी वाले दुकान में गया। एक छोटी सी, एक बहुत यंग लेडी, या यूं कहें कि दादी के समान बैठी हुई थी। वो नींबू बेच रही थी। मैं 5 नींबू लिया उनसे। मेरे पास खुदरा नहीं था और मैं ये नहीं जानता था कि दादी के पास 500 का खुदरा हो सकता है। मैंने दादी से बोला बेटो निकालो 1000 रुपया, उसका भी खुदरा कर देंगे। तो देश इतना समर्थ हो गया। कल हमें मालूम हुआ कि देश कितना समर्थ हो गया। एक समय था कि छोटे दुकानदार के पास 100 रुपया का खुदरा नहीं हुआ करता था, और आज एक छोटा दुकानदार
जो सिर्फ नेमो बेच रहा है वो 500 रुपया का खुदरा करने में समर्थ है। तो इससे आप मालूम कर सकते हैं कि देश कितना समर्थ हो गया। और वो दादी नहीं बोलती है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी कोई मुद्दा है, वो अपने काम में लगी रहती है। कोई मजदूर नहीं बोलता है कि बेरोजगारी है, कोई हलवाई का दुकान नहीं बोलता है बेरोजगारी है, कोई किराना का दुकान नहीं बोलता है बेरोजगारी है। बेरोजगारी को सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं है। आप भी आओगे तो वही मुद्दा जीवित रहेगा। 1000 आदमी है, 100 वैकेंसी है। अब 100 वैकेंसी निकलेगा तो 900 आदमी तो बेरोजगार रहेगा। ये सोचने वाली बात है। तो इसे मुद्दा बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी आओगे तो वही होगा, कोई भी आएगा तो वही होगा। तो हम बेरोजगार नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में हर एक को रोजगार है। आज देश समर्थ हो गया है। आज दादी के पास भी छोटा सा दुकानदार जो 100 नेमो बेचता है, उसके पास भी 1000 रुपये के खुदरे हैं। सोचो हमारा देश कितना समर्थ हो गया। सिर्फ नेहा सिंह राठौर को गाना गाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगा। क्यों नहीं नेहा 10 आदमी को रोजगार दे देती है? अगर आप बोलते हो कि बेरोजगारी है तो एक आदमी का भी तो बेरोजगारी दूर कर सकते हैं आप, घर में रख के। 10 का भी तो दूर कर सकते हैं। बोलने से सिर्फ बेरोजगारी दूर नहीं होता है, करना होगा। और हर एक काम करने के लिए सरकार ही नहीं है। क्यों जापान आगे है, क्यों अमेरिका आगे है, क्यों रसिया आगे है, क्यों चाइना आगे है? क्योंकि वो हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहता है। वो देश हित में स्वयं से भी कार्य करता है। चाइना में कोई मुद्दा नहीं है, अमेरिका में कोई मुद्दा नहीं है, जापान में कोई मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अगर आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं तो बोलिए, बोलने का हक है। पर उससे पहले 10 आदमी को रोजगार दीजिए, 10 को नहीं तो 1 को रोजगार दीजिए, तब बोलिए, तब मैं जानूंगा कि आप सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ तो अदना सा कोई भी आता है बेरोजगारी। 80 साल का बूढ़ा को भी बेरोजगारी समझता है, 90 साल का बूढ़ा का भी बेरोजगारी दिखता है, 19 साल का बच्चा को भी बेरोजगारी दिखता है, नेहा सिंह राठौर को भी बेरोजगारी दिखता है, कन्हैया को भी बेरोजगारी दिखता है, तेजस्वी को भी दिखता है, राहुल को भी दिखता है। क्योंकि बेरोजगारी को सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। बेरोजगारी कोई भी आ जाए, इस समस्या का कोई हल नहीं है। इसीलिए आप बेरोजगारी का मुद्दा ना बनावे, इसे हल करने का कोशिश करें। हम और आप हल कर सकते हैं, कम से कम 1 को रोजगार देके। धन्यवाद।